हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी? साकेत, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। दोस्तों, रायपुर से गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर से प्राप्त हुए हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नल। नल राजवंशीय शासकों से संघर्ष हुआ वाकाटक नरेशों को, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा महाकांतार। महाकांतार का शासक था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होती है? साथियों, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक का इतिहास जो है वह किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होती है? आपके पास ऑप्शन है, कलचुरी, यादव, काकतीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों। कलचुरियों की स्थापना के साथ जो है कि छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक का इतिहास आरंभ होती है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिमबाजी भोसले। भिमबाजी भोसले दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रागना पद्धति का जन्मदाता था? दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रागना पद्धति का जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विट्ठल दिनकर। विट्ठल दिनकर जो है कि प्रागना पद्धति का जन्मदाता था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड जो है ये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे छत्तीसगढ़ में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित कराया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खल्लारी में। खल्लारी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मराठों। कलचुरियों के बाद दोस्तों मराठा शासक जो है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ? तो दोस्तों 1854 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854। अगला प्रश्न देखेंगे,
छत्तीसगढ़ के आकार की तुलना किस देश से की जा सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के आकार की तुलना किस देश के साथ की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। ग्रीस देश के साथ दोस्तों इसकी आकार की तुलना की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अरपा पेरी के धार, जो है कि छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय स्तनपायी कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राजकीय स्तनपायी अगर पूछा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वन भैंसा। वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय स्तनपायी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष तो दोस्तों आप सभी को पता है क्या है, साल है। तो दोस्तों साल को और किस नाम से जाना जाता है? अगर ऑप्शन आपका इस टाइप का रहे तो आपको क्या आंसर करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोरिया रोबिस्टा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरिया रोबिस्टा। सोरिया रोबिस्टा क्या दोस्तों साल के वृक्ष को ही कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इस तरह की अपडेट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।